दोस्तों, एक बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के अभी सामने आ रहा है जो है आपका टाटा स्टील से रिलेटेड। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस बार मतलब कि 2022 में टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के लिए तैयारी कर रहे थे। और पिछले 2 से 3 महीने में ऐसा देखा गया कि फॉर्म नहीं आया। ठीक है, जो हर साल 2021 तक जो है वो जुलाई के महीने में फॉर्म आ जाता था, लेकिन 2022 में जुलाई में भी नहीं आया, अगस्त में भी नहीं आया और सितंबर अभी चल रहा है और अभी तक फॉर्म नहीं आया। और आया है तो वो है बस एसटी कैटेगरी के लिए, मतलब झारखंड के आदिवासी मूल के जो बच्चे हैं वो ही सिर्फ उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब ऐसे में एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा जो इन दिनों न्यूज़ में कुछ बातें चल रही है, वो ये है। देखिए, टाटा स्टील में झारखंड के जो आदिवासी मूल के जो कैटेगरी के जो लोग हैं, उन लोगों का बहाली ही 100% हो, इसको लेके बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो आदिवासी मूलवासियों को उसमें वैकेंसी में प्राथमिकता देने की बात रखी जा रही थी। ठीक है, और इसके बाद इस बात को लेकर कई बार ऐसा छोटा छोटा हड़ताल भी हुआ, आंदोलन भी हुआ है। हम सब ने देखा 2019 के टाइम में भी हुआ था, फिर हमने देखा 21 में भी हुआ था। इस तरह से मतलब चल ही रहा था। तो अभी ये बात निकल के आ रहा है कि देखिए, टाटा स्टील में जैसे बिहार है, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी नियुक्त कर लिया जाता था, लेकिन झारखंडी खतियानधारी मूलवासी जो समाज के लोग हैं उसको मतलब उनका कहना है, कुछ नेताओं का कहना है कि उसको वंचित होना पड़ता था। ठीक है, और इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लीडर है चंपई सोरेन ने इस बोला, उनका जो कहना है वो इस भेदभाव के प्रतिकार में जो है टाटा स्टील के खिलाफ मोर्चा बहुत बार निकाला था। ठीक है, तो अब क्या है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने इस बात को मतलब टाटा स्टील को पूरा मानने को मजबूर एक तरह से कह सकते हैं कि कर दिया है कि स्थानीय युवा को 75% आरक्षण देने का फैसला भी किया है। और जिसका परिणाम हम सब देख भी सकते हैं, जैसे अभी 2022 में जो ट्रेड अप्रेंटिस का वैकेंसी आया है, तो हम ये तो साफ साफ देख सकते हैं कि वो एसटी के लिए ही आया है। ठीक है, तो ऐसा भी इसमें कहा जा रहा है कि टाटा स्टील जो है वो अब इसी तरह से अब सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए, या फिर हम कह सकते हैं आदिवासी मूल के जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स है, उसको ही वैकेंसी में प्राथमिकता देगा और उसके लिए ही वैकेंसीज आज देखने को मिलेंगी। अब ये कितना सच है और ये कितना गलत है, इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं मतलब कि जस्टिफाइड नहीं है, ये फेयर नहीं है। ये फेयर उन लोगों के लिए नहीं है जो बाहरी मतलब अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं, या फिर जो झारखंड में ही रह रहे हैं, जैसे ओबीसी हो गया, एससी इवन हो गया, तो उसको भी तो कम से कम मिलना चाहिए। जनरल, अच्छा रिजर्वेशन एक चीज़ होता है, लेकिन रिजर्वेशन को हम साइड में रख के एससी, ओबीसी या जनरल, इन सब के लिए अगर नहीं देखने को मिलता है तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है। ठीक है, सही नहीं होगा। अब देखिए उसमें हाँ, ये क्राइटेरिया लगा दिया जाना चाहिए कि झारखंड के जो डोमिसाइलधारी जो मतलब कि लोग हैं वो वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, ये समझ में आता है कि चलो ये एक अच्छी चीज़ है, जो होता भी था। लेकिन अब देखिए, अब क्या होने वाला है आगे, वो दिन अब दूर नहीं लग रहा है कि टाटा स्टील में अब सिर्फ झारखंडियों का ही नियुक्ति होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है न्यूज़ में कि यहाँ बाहर के आए लोग स्थानीय लोगों के अधिकार पर डाका नहीं डाल पाएंगे। और ये जो न्यूज़ है वो बहुत कुछ दिन पहले से ही चल रहा है। आप रांची लाइव के जो ट्विटर पेज है उस पर भी आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि आदिवासी सीएम की शक्ति के आगे टाटा की टूटी अकड़। टाटा स्टील में अब केवल झारखंड के खतियानधारी आदिवासी मूलवासी ही करेंगे काम। तो अब ये कितना सही है या कितना गलत है, ये तो भी हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें समझ में आ रही है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। आप लोगों का क्या इस पे ओपिनियन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।